नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो कि आम तौर पे हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो बात रहती है। हम लोग कंपेयर बहुत जल्दी करने लगते हैं, एक दूसरे से तुलना बहुत जल्दी करने लगते हैं। दोस्तों, कंपेयर में क्या होता है कि हम अपना ही लॉस करते हैं। हम जैसे जैसे तुलना करते हैं कि यार मुझे वो करना है, यार उसके पास ये आ गया, यार मेरे पास भी आना चाहिए। उसके पास ये वाला फोन ले आया वो, मुझे भी ये वाला फोन लाना है। तो दोस्तों, तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने कर्म पे, जो आप कर्म करते हैं उस कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, उस कर्म को लगातार करते रहना चाहिए। तुलना करने से अपना ही लॉस कैसे होता है, मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक कौवे की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक कौवा होता है, उसको बड़ा ये दुख था कि वो बहुत काला है। वो बहुत काला है, लोग उसको पूछते नहीं है बिल्कुल भी। वो कहीं भी जाके अगर बैठ जाए, किसी के भी घर पे जाके, किसी की भी खिड़की पे जाके, किसी की छत पे जाके, तो लोग उसको भगाते हैं क्योंकि उसकी जो कर्कश आवाज है वो लोगों को चुभती है। तो कौवा ये सारी चीजों को सोचते सोचते बड़ा दुखी था कि यार भगवान ने पता नहीं मुझे कैसा जीवन दे दिया है, यार इतना बुरा जीवन दे दिया है। एक तो इतना काला बना दिया है मुझे, और दूसरी बात मेरी आवाज इतनी कर्कश है, इतनी खराब है कि लोगों को अच्छी नहीं लगती। रोने लगा। तो दोस्तों, एक पेड़ पर बैठकर जब वो रो रहा था, तो वहीं से साधु सन्यासी एक जा रहे थे। तो जब जा रहे उस पेड़ के नीचे से निकले तो उनके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी। उन्होंने ऊपर देखा तो देखते हैं कि वो कौवा जो है वो रो रहा था। उन्होंने कौवे से पूछा, कह रहे कौवा तू रो क्यों रहा है? कौवा बोला, महाराज ऐसे ऐसे मुझे ये इतना, मुझे मेरे जीवन से प्रेम नहीं है, मुझे मेरा जीवन नहीं अच्छा लगता। मुझे मेरा जो जीवन भगवान ने दिया है ना, तो काला बना दिया है, आवाज कर्कश दे रखी है, कोई पूछता नहीं है। कहीं किसी के दरवाजे, किसी की खिड़की, किसी के घर में अगर मैं चला जाऊं तो मुझे लोग भगाते हैं। तो मुझे मेरे जीवन से कोई स्नेह नहीं, कोई प्यार नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता जीवन। मुझे तो अपना जीवन बदलना है। तो साधु बोले, भैया तुझे अपना जीवन बदलना है, क्या बनना चाह रहा है बता, मैं तू। तो वो बोलता है कि मेरे को हंस बनना है। तुलना कर रहा है वो अपने आप की। बोला कि मेरे को हंस बनना है। तो देखो कितना व्हाइट व्हाइट सफेद होता है, बढ़िया एकदम पानी में एकटक होके चलता रहता है। तो बोला हंस बनना है। तो बोला एक काम कर, साधु बोले एक काम कर, पहले मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, मैं तुझे हंस बना देता हूं, लेकिन उससे पहले तू हंस के पास जा और उससे पूछ जाके कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं। और अगर वो अपने जीवन में खुश है तो मैं तेरे को तुरंत हंस बना दूंगा। ठीक है। कौवा वहां से चला जाता है। उड़ते 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 एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब में हंस थे। एक हंस के पास जाके बोलता है कि अरे हंस, मुझे हंस का जीवन लेना है, मुझे हंस बनना है, तो तू बता कि तू अपने जीवन से खुश है कि नहीं। हंस बोला, काय का खुश, एक तालाब में वहीं की वहीं घूमता फिरता रहता हूं, लोग मेरा शिकार कर जाते हैं, शिकार कर जाते हैं लोग, मेरा बेच देते हैं मुझे। क्या जीवन है मेरा यार, मेरा जीवन तो तेरे से भी ज्यादा खराब है। तो वो बोला, बात तो सही कह रहा है यार, ये इसका जीवन तो मेरे से भी ज्यादा खराब है। हंस बोला, यार मुझे भी अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे भी अपना जीवन बदलना है, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। अब हंस और कौवा दोनों साधु के पास जाते हैं। कौवा का तो रोना साधु को पता ही था। अब हंस भी रोने लगा कि बाबा मुझे भी आप चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए मेरे जीवन को, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। क्या बनना चाहते हैं? तो बोले मोर बनना चाहते हैं। आप हमें मोर बना दीजिए, मोर का जीवन देखो कितना अच्छा है, रंग बिरंगा पक्षी होता है, सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग पूजा भी करते हैं भगवान कृष्ण के साथ में। अच्छा मोर बनना चाहते हो, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग पहले मोर के पास जाइए
और मोर से पहले पूछ के आइए कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं। ठीक है, वो दोनों लोग मोर के पास जाते हैं और जाके मोर से पूछते हैं कि भैया तू अपने जीवन में खुश है कि नहीं, क्योंकि हम भी तेरा ही रूप लेने वाले हैं, हमें तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा लगता है। मोर उनसे भी ज्यादा रोने लगा और रोते रोते कहता है कि भैया मेरा जीवन काय का अच्छा है, मैं तो अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। इतने में कौवा तपाक से बोलता है कि भैया तू काय को दुखी है, तू तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, सब लोग तेरी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ तुझे पूजते हैं। तो मोर बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, लोग मुझे मार के मेरे पंखों को नोच देते हैं और नोच के मार्केट में खुले बाजार में जाके बेच देते हैं। तुमने कभी सुना है कि लोग कौवा बिरयानी खाते हैं? नहीं ना भैया, कौवा तू अपने जीवन में ही खुश है, तू मोर मत बन, तू हंस मत बन, और हे हंस तू मोर मत बन। जिसको जो जीवन मिला है सब अपने अपने जीवन में खुश रहो। क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में झांक के देखें तो उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमको दूर से बैठ के नहीं, ना हमको दूर से बैठ के क्या लगता है कि सामने वाले का जो लाइफ है बहुत स्मूथ चल रहा है। तो यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हिरन होता है, हिरन, तो एक हिरन था, वो अपने पैरों को देख देख के बहुत रोता था कि हे भगवान आपने मेरे पैर कैसे दे दिए, मुझे ऊपर से आपने इतना सुंदर बनाया है लेकिन आपने मेरे पैर बहुत खराब दे दिए हैं। हाँ, मेरे सींग बहुत अच्छे हैं, मेरे जो सींग है, जो 12 सिंगा होता है, जैसे वो बोल रहा है कि मेरे सींग बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने मेरे पैर बहुत खराब दिए हैं। क्यों ना आप मेरे पैर भी अगर सुंदर बना देते तो आज मैं जंगल का बहुत अच्छा जानवर कहलाता, लेकिन आपने मेरे पैर बहुत खराब दिए। दोस्तों, अपने पैरों को देख देख के रोता और सींगों को देख के बहुत खुश होता कि हे भगवान आपने सींग बहुत अच्छे दिए, मुझे देखने में सुंदर लगते हैं। दोस्तों, एक बार एक शिकारी आया और शिकारी ने उस हिरन को पकड़ने के लिए जाल फैलाया, जब अपना उसके पीछे जब वो भागने लगा तो हिरन उस शिकारी को देख के वहां से दौड़ने लगा। शिकारी उसके पीछे पीछे, हिरन उसके आगे आगे, शिकारी पीछे पीछे, हिरन उसके आगे आगे, भागता गया भागता गया भागता गया और बहुत दूर निकल गया। दोस्तों, जब वो बहुत दूर निकल गया और थोड़ी देर रुका और रुक के देखता है पीछे पलट के कि अभी शिकारी दूर है, वो सोचता है मैं और आगे बढ़ जाता हूं और इससे आगे निकल जाता हूं ताकि मेरा शिकार ना कर पाए। और दोस्तों, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, आगे एक कांटों के जाल में उसके सींग फंस जाते हैं। उसके सींग जो है वो कांटों के जाल में फंस जाते हैं। वो तड़पता रहता है निकलने के लिए लेकिन निकल नहीं पाता, और होता क्या है, वो शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। तो उसको धोखा किसने दिया? जिसको वो बहुत अच्छा मानता था उसने धोखा दिया, और जिसको वो खराब समझता था पैर, उन पैरों ने तो उसका साथ दिया, उस शिकारी से उसको बहुत दूर ले आए। तो इस हिरन की कहानी से सिर्फ एक मैसेज ये है कि हमको जो मिला है, हमको ईश्वर ने जो दिया है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए। हमको तुलना नहीं करनी चाहिए ये कि सामने वाले के पास आईफोन है, मेरे को भी आईफोन लाना है। हाँ, आप लाएं अगर आपका कर्म बेहतर है। आप अगर कर्म बेहतर कर रहे हैं, आप बेहतर कर्म करके पैसा कमाइए, आईफोन लीजिए। बट इस तरीके से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आईफोन ले आया, आप चले गए 10% की ब्याज पर आपने पैसा उठा लिया और आप भी आईफोन ले आए। दिस इज नॉट गुड। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यू जरूर देखना चाहिए, फिलॉसफी अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी फिलॉसफी रखता है वही प्रोग्रेस करता है, वही तरक्की करता है। फिलॉसफी और व्यू ये आप अच्छा रखें, बट डोंट बी कंपेयर टू एनीवन। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।